Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Abdullah Seth. Welcome in a new video with a new topic. आज हम स्टार्ट करेंगे जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमारी बुक है जो कि BS CS सेकंड सेमेस्टर अभी जो चल रहा है बैच 2024 टू 28 वाला, उनके सेकंड सेमेस्टर में ये कोर्स आया है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पूरे कोर्स को कवर करने की। इंशाल्लाह आपको हर कोर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, डेली हमारा लेक्चर आएगा। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। इंशाल्लाह हम इसमें से कुछ टॉपिक्स आज कवर करेंगे, कुछ बेसिक्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है जी डेटा। हमारे पास डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन को हमारे पास डेटा कहते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपने पहले भी जो है आपके पास आपको आती होंगी, काफ़ी स्टूडेंट इसकी हवनाव रखते हैं। डाटा हमारे पास क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से जो हमारे पास उसके बारे में चीज़ें इकट्ठी होती हैं किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा नेम, फादर नेम, एक्स्ट्रा जो भी, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड जो चीज़ें हैं ये किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास डाटा होती हैं। जो डाटा है वो डिफरेंट सोर्सेज से हो जाता है किसी भी एक चीज़ के बारे में। अब एक छोटी सी एग्जांपल आपको देते हैं। मैं थोड़ा कोशिश करता होता हूँ कि इजी वर्डिंग में और शॉर्ट सा इंट्रो करवा दूँ ये बेसिक चीज़ों का। जब किसी स्टूडेंट का एडमिशन होता है ना, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, किसी इदारे में, तो उसके एडमिशन में जो है आप उसके जो फॉर्म फिल करते हैं वो रॉ फैक्ट्स होते हैं। क्योंकि किसी स्टूडेंट का फादर आईडी कार्ड मिसिंग होता है, किसी की कोई चीज़ मिसिंग हो सकती है, किसी की कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सर्टिफिकेट हो वो भी साथ लगता है, किसी ने नई कोर्स किया होता एक्स्ट्रा सारा कुछ। यानी कि कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट्स कोटा से भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अपने हिसाब से डाटा होता है। और डाटा जो है, डाटा मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। जिस तरह के न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा में आपके जो है काउंटिंग आ जाती है 0 to 9। 0 to 9 इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी सारी काउंटिंग 0 to 9 इन 10 डिजिट्स पे ही बेस करती है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। अल्फ़ाबेटिक डाटा में हमारे पास आ जाता है जो हमारी है ABC, स्मॉलर लेटर्स, और जो स्मॉल लेटर्स भी आ जाते हैं, और हमारे पास बड़े लेटर्स भी आ जाते हैं। सारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड्स हैं, वो हमारे अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है। उसके बाद आ जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स वगैरह पे डिपेंड करता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो होता है वो डिजिट्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, और सारे स्पेशल करेक्टर्स भी उसमें होते हैं। आगे कुछ 4-5 एग्जांपल्स हैं, जिस तरह प्लस, परसेंटेज, एट द रेट साइन। उसके अलावा 87%, $300, H#17। ये सारा कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में आता है। इमेज डाटा में आपकी पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफिक्स आ जाते हैं। ऑडियो डाटा में आपकी ऑडियो साउंड्स आ जाती हैं जिनकी कोई वीडियो नहीं होती, सिर्फ आवाज़ होती है। वीडियो साउंड में आपकी पिक्चर मोशन भी होती है, वीडियोस, और साथ में उसका पीछे म्यूज़िक भी हो सकता है। अब हमारे पास आ जाती है डाटा के बाद एक और चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है, यानी कि एक स्पेसिफिक मैनर में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में इकट्ठा किया जाता है जिसमें तमाम एंटिटीज़ का डाटा सेम होता है, तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। नीचे एक छोटी सी आपको लास्ट पे ना स्क्रीन के एक शो हो रहा होगा डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ये एक प्रोसेस होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का। इसकी एग्जांपल देख लें जी, कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट है वो डाटा है, लेकिन कैलकुलेटेड जो टोटल मार्क्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं कि जो स्टूडेंट्स के जो एडमिशन फॉर्म है उस पर सिर्फ रॉ फैक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसकी लिस्ट, स्टूडेंट की लिस्ट फाइंड करें जो कि फैसलाबाद में
रहते हैं तो हमारे पास डाटा होगा। मतलब डाटा जो होता है उस पर कोई ना कोई क्यूरी, कोई ना कोई कंडीशन इन्फॉर्मेशन पे जो लगाएं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। डाटा पे कोई ना कोई क्यूरी, कोई ना कोई कंडीशन लगाएं तो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। नीचे आपको डिफरेंस जो डाटा में है ना, डाटा और इन्फॉर्मेशन में, वो शो करवाते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपको डिफरेंस शो हो रहा है डाटा और इन्फॉर्मेशन में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। डाटा कंसिस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड होती है। डाटा इनपुट होता है, इन्फॉर्मेशन आउटपुट होती है। डाटा मीनिंगफुल नहीं होता, यानी कि काबिल इस्तेमाल नहीं होता, इन्फॉर्मेशन काबिल इस्तेमाल होती है। डाटा जो है आम तौर पर ज़्यादा होता है वॉल्यूम में, मतलब तादाद में ज़्यादा होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन शॉर्ट और वैल्यूएबल होती है, यानी कि इस्तेमाल के काबिल होती है। डाटा जो है ना उसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ना ही जो है लोगों के लिए कोई इतना अहम होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो अहम भी होती है, और उसको एक स्पेसिफिक मैनर में इकट्ठा भी किया जाता है, एक ख़ास फॉर्मेट में उसको स्टोर किया जाता है। डाटा जो है वो मुश्किल में होती है कि उसको दोबारा बनाया जाए, अगर वो डाटा लॉस हो जाए। लेकिन इंफॉर्मेशन जो होती है वो इजीली दोबारा बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह यहाँ पे बताया गया है कि एक सिटीज़न जो है उसका कुछ बीमार शहरियों के जो हैं बीमार शहरी, उनका डाटा जो है आपसे लॉस हो जाता है, तो वो लिस्ट इजीली दोबारा जो है आपको मिल जाती है। इसी तरह आपका अगला आ जाता है जी, डाटा जो है आमतौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। डाटा जो है इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है डिपेंड होती है डाटा पे, क्योंकि डाटा कलेक्ट होगा, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर हमारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट हमारा पॉइंट है, डाटा जो है वो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम वही लेते हैं जो कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड हो। लास्ट हमारे पास एक फिगर आ जाता है मीटा डाटा। मीटा डाटा हमारे पास क्या होता है? मीटा डाटा कैन बी डिफाइंड एज डाटा अबाउट डाटा, जो कि डाटा के रिलेटेड कोई डाटा हो तो उसको मीटा डाटा कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम अदर डाटा, जो कि किसी और डाटा की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, जिस तरह साइज, फॉर्मेट या अदर कोई करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। इट इज़ आल्सो इंट्रोड्यूसेस द रूल्स एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशंस अबाउट डाटा, कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। ये देखें, अब एग्जांपल में उसने कहा है कि जब आप एक टेबल बनाते हैं ना, तो डाटा टाइप जो है और उसका साइज, फॉर्मेट एंड अदर चीज़ें जो आप उसमें एंटरिंग डाटा इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द टेबल। अच्छा, टेबल की जो डिफरेंट फील्ड्स में आप डाटा एंटर करते हैं ना, दिस इज मीटा डाटा ऑफ द टेबल। वो टेबल का मीटा डाटा कहलाता है। इट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द टेबल, जो कि टेबल में डाटा स्टोर है उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहा है ना, उसको मीटा डाटा कहेंगे। मीटा डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाटा की इंटीग्रिटी के लिए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।